आपकी तरफ से। ये समझ लें, शो डैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। अच्छा, आपको देखना होगा रूट रैशनल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज द परफेक्ट स्क्वायर। जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इक्वेशन के रूट जो होंगे वो रैशनल होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट वही एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac। अब यहाँ वेरिएबल टी है, इक्वेशन है a माइनस बी टी स्क्वायर पॉजिटिव b प्लस सी नेगेटिव a इंटू टी नेगेटिव c। अब ये जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये a है, ऐसे कैपिटल ए लिखो, क्यों? क्योंकि स्मॉल ए बी तो आपको इक्वेशन में गिवन है, ये b की वैल्यू है, b प्लस सी माइनस ए, ये सी की वैल्यू है, ये एबीसी की वैल्यूज आ गई। अब आपने ये कैपिटल कर लो वरना मसला होता है, ये कैपिटल ए लिखोगे यहाँ पे, ये स्मॉल ए से ऐसे मिल जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगी। ये कैपिटल बी है, बी प्लस सी माइनस ए, और ये कैपिटल सी है इज इक्वल टू स्मॉल सी। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac से भी कैपिटल लिख लो। कैपिटल सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि वो क्वेश्चन से जाके मैच ना कर जाए। क्वेश्चन में स्मॉल एबीसी गिवन है तो उसमें फर्क करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद ये बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac हो गया, 4ac वैल्यूज पुट कर दी है, बी की ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac। इसके बाद यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो गया ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4c से मल्टीप्लाई हुआ पॉजिटिव 4c a माइनस बी, और इसके बाद ये b प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर है। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये नीचे रीजनिंग हुई हुई है तो इसे आप समझ लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब अप्लाई कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये पॉजिटिव कैसे हुआ, ये जो था नेगेटिव ए का होल स्क्वायर है, ये जो होल स्क्वायर होगा उससे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट जो यहाँ बनेगी वो बनेगी पॉजिटिव ए स्क्वायर। ये लिखा है पॉजिटिव ए स्क्वायर। इसके आगे 2bc, b और c मल्टीप्लाई हो गए, ये प्लस 2ac। ये नेगेटिव क्यों हुआ, ये नेगेटिव इसलिए हुआ कि a का साइन नेगेटिव है तो a ने इसको नेगेटिव कर दिया। फिर ये लास्ट टर्म ए बी, इसमें भी ये आ रहा है तो इससे नेगेटिव हो गया। अब ये 4c a से मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव 4ac, ये लिखा हुआ है पॉजिटिव 4ac। इसके बाद यही 4c मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव b से, प्लस माइनस माइनस 4bc नेगेटिव 4bc। अब दो क्वांटिटी सेम है, उनका सम फाइंड करेंगे। तो ये पॉजिटिव 4ac है और ये नेगेटिव 2ac है, इनको जब ऐड करेंगे आंसर आएगा पॉजिटिव 2ac, ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये पॉजिटिव 2bc है, ये नेगेटिव 4bc है, इन दोनों का सम आएगा नेगेटिव 2bc, ये लिखा हुआ है ये, और ये नेगेटिव 2ab कॉपी हुआ है, और फिर ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। ये जो चीज है कंप्लीट स्क्वायर है, किसके कंप्लीट स्क्वायर है, ये a माइनस बी प्लस सी का कंप्लीट स्क्वायर है। कैसे, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc 2ab 2ac, तो यहाँ a और c पॉजिटिव के हैं तो b नेगेटिव होगा, ये जो b है फॉर्मूले में इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन गया a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रैशनल।
रूट्स आपके रैशनल होंगे, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, दिस पार्ट इज डन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं इस क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी। आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप चैट में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। उमर शकील कह रहे हैं एवरीथिंग इज क्लियर। वेरी गुड उमर शकील। असद, डू यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन? क्लियर, चलें आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन 6 है, 5 हम करेंगे बाद में, अभी आ जाएं 6 पे। तो मैं 6 रीड कर रहा हूँ, केयरफुली सुने इसमें क्या बात है। 6 में कहते हैं शो डैट द रूट्स ऑफ x माइनस पी एक्स माइनस क्यू पॉजिटिव x माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस आर पॉजिटिव x माइनस आर इंटू एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0 आर रियल। ये इक्वेशन है, इसके रूट जो होंगे वो रियल होंगे। अच्छा, रूट्स कब रियल होते हैं? रूट रियल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए, या डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। हमें अल्टीमेटली इसमें डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। यहाँ बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो हमें पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगी अपने, जब ताकि आप ए बी और सी मालूम कर सकेंगे। इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह होगा समझ लें। देखें, ये वाला x इस वाले x से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर। अब आप इस x को माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव क्यू एक्स, माइनस पी से x मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव पी एक्स, और ये माइनस पी जब माइनस क्यू से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस पी क्यू, ये आ जाएगा पॉजिटिव पी क्यू। जिस तरह ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुए, इसी तरह सेकंड टर्म के भी दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, 4 टर्म ये वाली आ जाएगी। थर्ड टर्म के दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, ये 4 टर्म्स इस ब्रैकेट से आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर पी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद जो एक जैसे टर्म है उनको आप ऐड कर लोगे। 3 एक्स स्क्वायर है, ये एक एक्स स्क्वायर, ये दूसरा एक्स स्क्वायर, और ये तीसरा एक्स स्क्वायर। इन तीनों को आप ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद 2 QX हैं, ये नेगेटिव QX और ये नेगेटिव QX, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया नेगेटिव 2 QX। इसी तरह ये माइनस PX है, आगे एक और माइनस PX है, ये रहा, ये दोनों ऐड हो गए, माइनस 2 PX। इस तरह 2 RX हैं, देखो ये एक RX ये रहा, एक RX ये रहा, इन्हें ऐड कर लो, नेगेटिव 2 RX। इसके बाद ये PQ है, ये QR है, ये RP है। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, PQ QR RP। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, ax स्क्वायर पॉजिटिव bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हमने ये जो x वाली टर्म है, x लाने के लिए माइनस 2 QX माइनस 2 PX माइनस RX, इनमें
-2x कॉमन ले लिया हमने, ये देखिए -2x कॉमन है, ये -2, इसके साथ x है, ये -2, इसके साथ x है, ठीक है, ये -2 लिखेंगे यहाँ पे। मोहम्मद नसीर हैज ज्वाइंड अस। नसीर सेकंड ईयर का स्टूडेंट इधर कहाँ आ रहा है? फर्स्ट ईयर की क्लास हो रही है, एडमिट कर रहा हूँ उसको। अब आप -2 कॉमन लेंगे, ये बनेगा q प्लस p प्लस r और ये x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड बन गई। 1 मिनट मैं नसीर को देख लूं। नसीर, ये सेकंड ईयर की क्लास थोड़ी हो रही है, फर्स्ट ईयर की क्लास है। हैंड रेस करो। नसीर, टर्न ऑन योर माइक। मोहम्मद नसीर, टर्न ऑन योर माइक। ये फर्स्ट ईयर की क्लास कंटिन्यू है। नसीर, ये क्लास क्विट कर दो, ये फर्स्ट ईयर की क्लास है, आपकी क्लास 5 बजे। अच्छा जी स्टूडेंट, आप ये देख लें 3x² -2, ये क्यू पी आर कहें या पी क्यू आर, ऑर्डर में बताएं, बात एक ही, इंटू एक्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। अब ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, अब आपको ए बी सी मिल जाएगा। ये देखो लिखा हुआ है x² के लिए कोफिशिएंट ए है, ए की प्लस पे 3 है, ए की वैल्यू आ गई 3, फिर x का कोफिशिएंट b है -2 p प्लस क्यू प्लस आर, ये b की वैल्यू हो गई -2 p क्यू आर, ये कांस्टेंट c है आपके पास। अब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b² -4ac, ये b² हो गया -4ac, यहां तक हम आ गए। अच्छा नसीर ने कहा ओके, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया b² -4ac का, ये 4 3 12 हो गए, और ये 4। अब आप देखिए फर्स्ट टर्म, नेगेटिव से पहले फर्स्ट टर्म है, नेगेटिव के बाद दूसरी टर्म, इन तीनों में, इन दोनों में 4 कॉमन है। जब आपने 4 कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 1, यहाँ रह गया 3, 4 1 4, 4 3 12। अब ये फर्स्ट टर्म में फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, हो जाएगा अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ रहे थे ना आप, a² b² c² 2ab 2bc 2ca, ये अप्लाई कर देंगे। ये a² हो गया, q था ना, q², p² r², 2pq 2pr 2qr, यहां तक आ गया फार्मूले से। अब ये -3 से तीनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, -3pq -3qr -3rp। अब सम है, ये +2 है और ये -3pq है, इनका सम होगा -1, ये लिखा हुआ है -1, फिर ये +2pr है और ये -2pr है, 3 है, तो +2 -3, फिर -1, ये +2qr और ये -3qr, इनका सम आ गया नेगेटिव। हमें कैसे प्रूफ करना पड़ेगा ये पॉजिटिव है? तो अब यहाँ एक लॉजिकल स्टेप है, ये समझ लो 4 है ना, इस 4 को आप लिख सकते हैं ना 2 × 2, 2 × 2 ये होगा 4, तो एक 2 आपने ब्रैकेट के बाहर रोका और एक 2 से आपने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2q² हो गया, 2p² हो गया, 2r² हो गया, -2pq -2rp -2qr। अच्छा 2 अंदर इसलिए लेकर आए हैं ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन सके। अब परफेक्ट स्क्वायर उसी वक्त बनता है ना जब a² -2ab + b², ये सारे, ये -2ab वाली टर्म है, ये भी और ये भी अरेंज करेंगे, ये 2q² है, इसको 2 दफा ब्रेक कर देंगे, q² + q²,
ये पी स्क्वायर इसको 2 दफा ब्रेक कर देंगे, ये क्यू स्क्वायर इसको 2 दफा ब्रेक कर देंगे, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला हो गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया और ये भी परफेक्ट। इसे ओपन करोगे तो पिछला स्टेप मिल जाएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर जब है, ये स्क्वायर अंदर नहीं है, ये बाहर है। परफेक्ट स्क्वायर की मीनिंग होती है आप पी क्यू की वैल्यू कोई भी लें, ये वैल्यू पॉजिटिव है फर्स्ट, सेकंड वैल्यू भी पॉजिटिव है, थर्ड वैल्यू भी पॉजिटिव है ड्यू टू दिस परफेक्ट स्क्वायर। तो जब ये तीनों पॉजिटिव हैं तो इनका सम भी पॉजिटिव आएगा। तो ये बात प्रूफ हो गई कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, और जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो रूट आपके रियल होते हैं। ये बात तो प्रूफ हो गई कि इस इक्वेशन के रूट रियल हैं। एक पार्ट हो गया, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है क्लास। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस फर्स्ट पार्ट में पूछना है तो आप मुझसे अभी पूछ लें, हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, हैंड रेस करके पूछ लें, चैट में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट चैट में पूछ लें। यस क्लास, एनी क्वेश्चन असद? जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? Clear, okay, very good. Asad and Umar Shakil is saying that everything is okay. चलें जी, अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें देखें क्या करना है। इसी क्वेश्चन में कहते हैं दे कैन नॉट बी इक्वल। विच कैन नॉट बी इक्वल? रूट्स अनलेस p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r। तो जब p q r बराबर होंगे तो रूट इक्वल होंगे। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो रूट भी इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, रूट इक्वल होते हैं तो क्या होता है? रूट इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, ये बात याद रखिएगा। तो हमें अब प्रूफ करना है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये अगर 0 होगा तो p और q और r बराबर होंगे। दूसरे लफ्जों में ये इक्वल उसी वक्त होगा जब p q r बराबर होंगे। इसकी वर्किंग मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है d, ये इक्वल है टू p माइनस क्यू होल स्क्वायर। लिखा है p माइनस आर होल स्क्वायर। इसके आगे है q माइनस आर होल स्क्वायर। अच्छा देखें, ये वैल्यू कब 0 होगी? जब ये पहली वैल्यू 0 हो जाए, दूसरी वैल्यू 0 हो जाए, तीसरी, जब ही तो तीनों का सम 0 होगा, अदरवाइज तो डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं होगा। तो दिस इज पॉसिबल if and only if p minus q0 ये पहली टर्म जब 0 होगी, p माइनस क्यू होल स्क्वायर 0, तो स्क्वायर है, आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसी से आपको ये मिल जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। और ये माइनस क्यू है, लेफ्ट पे राइट पे लेकर आएंगे तो वैल्यू आ जाएगी p इज इक्वल टू क्यू। ये वैल्यू आ गई p इज इक्वल टू क्यू। इसे कहेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
एक्सप्लेन कर दूं, फिर मुझे अटेंडेंस लेनी है। अटेंडेंस का मुझे याद दिला दीजिएगा, अक्सर मैं भूल जाता हूँ। अच्छा जी, देख लेता हूँ कितने हैं अभी। राइट नाउ वी आर 13 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी, फुल स्ट्रेंथ है, वेरी गुड। अच्छा जी, सेकंड टर्म 0, सेकंड टर्म p माइनस आर होल स्क्वायर है। इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप रूट लेंगे, जब आप रूट लेंगे हो जाएगा p माइनस आर इज इक्वल टू 0। और नेगेटिव आर है, राइट पे जाएगा, पॉजिटिव आर हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई p इज इक्वल टू आर। 1 मिनट स्टूडेंट, 1 मिनट, फिनिश हो जाए फिर बात करते हैं। देखते हैं चैट में कौन है। सर मेरी अटेंडेंस। सन्नान बेटा, सबको आवाज आ रही है, सब मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, पता है आपको। अटेंडेंस लगा दूंगा, ठीक है। सब मुझे चैट पे लिख रहे हैं, जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे बता रहे हैं। आपको आवाज क्यों नहीं आ रही है मुझे बताएं। हो सकता है कि सिग्नल वीक हो नेट के आपकी तरफ। अटेंडेंस तो आप मौजूद रहेंगे, प्रिंट स्क्रीन से हो जाएगी। लेकिन ये देखो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई, p इज इक्वल टू आर। इसके बाद थर्ड टर्म आप 0 लेंगे, थर्ड टर्म है q माइनस आर होल स्क्वायर। यहां पर भी आप रूट लेंगे बोथ साइड, ये हो जाएगा q माइनस आर इज इक्वल टू 0। और नेगेटिव आर है, राइट पे जाएगा, पॉजिटिव आर हो जाएगा। तीन इक्वेशन हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमने कहा ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, ये वैल्यू 0 उस वक्त होगी जब फर्स्ट टर्म भी 0 के इक्वल हो, सेकंड भी 0 के इक्वल हो, थर्ड भी 0 के इक्वल हो। तो हमने देखा फर्स्ट टर्म अगर 0 होगी तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त है जब p और q बराबर होंगे। वेरीफाई भी कर देते हैं ना, p q के बराबर है, p की जगह q लिखोगे, q माइनस q 0 हो जाएगा। सेकंड टर्म अगर 0 होगी तो p r के बराबर हो जाएगा, ये p की जगह r लिख दो, r माइनस r 0 हो जाएगा। थर्ड टर्म अगर 0 है तो q r के इक्वल है, तो q की जगह r लिख दो, r माइनस r 0। तो देखो ये p q के भी बराबर है, p r के भी बराबर है, q r के भी बराबर है, q p के भी बराबर है। तो ये तीनों क्वांटिटीज आपस में बराबर हैं। फ्रॉम 1 2 and 3 वी कैन से दैट p इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू r। तो जब ये तीनों बराबर होंगे तो उसी वक्त ये डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा और रूट इक्वल होंगे। अगर ये बराबर नहीं होंगे, रूट इक्वल नहीं होंगे, ये बात प्रूफ हो गई। तो ये वर्किंग सेकंड पार्ट की है, ये लिख लीजिएगा। सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लें, ये वर्किंग वर्डिंग कर लीजिएगा। रूट्स आर इक्वल, फॉर इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये ओनली व्हेन को हमने प्रूफ किया है। इस ये वर्किंग जरूरी थी, 3-4 लाइनें ऐड कर लीजिएगा। क्लास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है आप मुझसे अभी कर लीजिए। यस क्लास, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी राइट नाउ। जी चैट में उमर शकील कह रहे हैं क्लियर है। असद कोई बात पूछनी है आपको? असद कह रहे हैं क्लियर है। जुहेर, डू यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन? जुहेर काइंडली रिस्पॉन्ड।
तमाम बच्चे इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये मैं इरेज कर रहा हूं। राइट नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, इसे समझेंगे, बहुत आसान है। इसे देखो ये किस तरह से हो रहा है। इसमें लिखा है डिस्कस, आपको डिस्कस करना है। क्या चीज करनी है? नेचर ऑफ द रूट्स। अच्छा, नेचर ऑफ द रूट्स तो हम डिस्क्रिमिनेंट से डिस्कस करते हैं। मैं सारा रिपीट कर रहा हूं। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, रूट इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, रूट रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, रूट्स रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है, रूट रैशनल, रियल, अनइक्वल होता है। इन तीनों में इरेशनल होते हैं। यहाँ पे भी इरेशनल, यहाँ पे भी इरेशनल और यहाँ पे भी इरेशनल। तीनों में रियल होते हैं और इन दो में अनइक्वल होते हैं, इसमें इक्वल होता है। तो ये तो नेचर थी, रिपीट हो गया। अब इस इक्वेशन में नेचर ऑफ द रूट डिस्कस करना है। बस एबीसी निकालो। जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, ये लिख दिया आपने। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ए की वैल्यू। जेड का कोफिशिएंट बी होगा, तो ये बी की वैल्यू आ गई 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और ये सी की वैल्यू है नेगेटिव P4 प्लस Q4, ये C की वैल्यू है, A, B और C। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये लिख दिया आपने बी स्क्वायर नेगेटिव 4AC। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं आंसर इसका क्या आता है। होल स्क्वायर से 2 4 हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट पे आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, P4 प्लस Q4। अब इनमें कॉमन है, इनमें कॉमन है 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया। तो ये 2 पावर थी, 1 पावर आपने कॉमन ले लिया, यहाँ 1 पावर बाकी है, ये 1 पावर है पहली टर्म से। दूसरी टर्म में आपने 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो P4 Q4। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्यों है? हर P पे और Q पे स्क्वायर है, इवन पावर है। आप P और Q की कोई सी भी वैल्यू लेंगे, स्क्वायर करेंगे, पावर 4 लेंगे, तो वैल्यू ने पॉजिटिव आना है। तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव प्रूफ हो गई है। और जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो रूट आपके रियल होते हैं। P एंड Q आर स्क्वायर, स्क्वायर भी है, पावर 4 भी है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, हिंस रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो नेचर बता दी आपने, रूट जो है वो इरेशनल हैं, अनइक्वल हैं, रियल हैं। तो ये नेचर आपने बता दी है। तो बेटा आज हम अपना लेक्चर इसी में रखते हैं, कुछ सेकंड बाकी हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। अभी आपका कोई क्वेश्चन है इस सवाल के हवाले से, चैट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके चैट की। एक स्टूडेंट चैट पे, सर आपने अभी तक कौन कौन सी एक्सरसाइज करवा दी? बेटा मैंने 3.2 करा दी, 3.3 करा दी, 3.4 करा दी, 3.5 एक दो सवाल रह गए। माइक आपका ऑन है? जी असद, सुन रहा हूँ।